हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर क्लास किए होंगे तो हमारा हिंदी का काव्य खंड और गव्य खंड यानी कि गद्य खंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव लेकर के। और मैंने जैसा कि बोला था कि हम हिस्ट्री चालू करेंगे, यानी कि 10th क्लास का आप देख सकते हैं। क्लास 10th का क्या है, हमारा हिस्ट्री। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी का जो है हम लोग पूरी तरह से, जो आप कहो सब्जेक्टिव कहो, लघु उत्तरीय कहो या फिर ऑब्जेक्टिव कहो, इसको हम लोग पॉइंट वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसको भाग में बांट करके रखा है, आप देख सकते हो। तो इसी का जो हम लोग मैंने पॉइंट बना करके रखा है, देख सकते हैं आप लोग। इसी को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। और आप मुझ पर यकीन करिए कि आपको लास्ट में जो है बहुत ही मजा आएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा दोस्तों, आप यकीन करिए कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। कहाँ है, वियना है। नेक्स्ट क्या दिया है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, आप जा करके वहां पर जुड़िए। आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो किस शासक का, ठीक है, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना किया गया था। तो वो बुर्बो वंश का किया था। ठीक है, किस वंश का, तो बुर्बो वंश का। नेक्स्ट क्या दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो मैटरनिक ने की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो मैं इस समय 11:30 में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रात के 11:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ। तो वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन के युग का अंत हो गया। किसके युग का अंत हो गया, तो वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन के युग का अंत हो गया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, वियना सम्मेलन से जो था, ठीक है, वियना सम्मेलन से जो था वो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई थी। ठीक है, तो वियना सम्मेलन के युग से ही मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, वियना सम्मेलन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है, लुई 18वां कहाँ का राजा था। तो लुई 18वां जो था वो कहाँ का राजा था, तो वो फ्रांस का राजा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, चार्ल्स 10 कैसा शासक था। तो चार्ल्स 10 जो था वो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक, कैसा शासक था, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। फिर क्या दिया है, जुलाई की क्रांति कब हुई थी। जुलाई की क्रांति 1830 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जुलाई की क्रांति कब हुई थी, तो 1830 में हुई थी। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। तो जो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या था, तो मेजनी था। क्या नाम था, मेजनी था। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेपोलियन का पतन कब हुआ था। ये आप लोग लिख करके रखो, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में हुआ था। ये आपको दोस्तों किसी भी हालत में याद होना चाहिए, ठीक है। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 में हुआ था। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। किस दल से था? तो कार्बोनरी से था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो यंग इटली जो संस्था थी उसका जो स्थापना 1831 में किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। याद रखना है आपको, 1831 में मेजिनी ने किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो कब और किसने की? तो 1834 में मेजनी ने की, ठीक है। यंग यूरोप का स्थापना कब की थी? तो 1834 में मेजनी ने की थी, ठीक है। और ये क्या है, चलिए दोनों आप इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना दोनों जो है मेजनी ने ही की थी, ठीक है। लेकिन 1831 में इटली की थी और 1834 में यूरोप की थी, ठीक है। क्लियर है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्या दिया है, मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो मेटरनिक युग का अंत जो था वो 1848 में हुआ। फिर क्या दिया है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो उन्होंने जो था विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया, ठीक है। किस लिए? तो प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो चला था वो 1853 से 1854 तक चला था। कब तक चला था? 1853 से 1854 तक। नेक्स्ट दिया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो वो एक नाविक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870 से 1871 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। फिर इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखना है पॉइंट आपको। नेक्स्ट दिया है, इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी इत्यादि का हाथ था, ठीक है। इन सब का योगदान था। यह आपको दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? तो जर्मनी जो था वो 300 राज्यों में विखंडित था। कितने राज्यों में? 300 राज्यों में। नेक्स्ट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, हेगेल कौन थे? तो हेगेल जो थे वो एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्या दिया है, विस्मार्क था। विस्मार्क क्या था? तो विस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है हमारा जो है क्या, हमारा भाग 2, ठीक है। भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इसमें चैप्टर का सिर्फ निचोड़ रखा है, यानी आपको चैप्टर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपसे जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए अब जो है भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 क्या दिया है, भाग 2 हमारा दिया है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो था वो हेगेल के विचारों से प्रभावित था। नेक्स्ट क्या दिया है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो था वो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट आपको ये दोनों पॉइंट तो किसी भी हालत में याद रखना ही है। चलिए देखते हैं, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, मैंने क्या बोला, सेडोवा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। किसका युद्ध? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का जो युद्ध था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और
प्रसा के बीच में था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट दिया है सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। ठीक है, सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। अब आपको याद रखना है सेडोवा में किसका था, तो ऑस्ट्रिया का था। सेडोन में किसका था, तो फ्रांस का था, और दोनों इधर प्रसा का था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो जो है वो 10 मई 1871 में हुई थी, लेकिन उसका नाम क्या पड़ा था, तो 1870 का फ्रैंकफर्ट संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ 1871 में हुआ। बात याद है, हमारा जो है फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 में हुआ था, लेकिन जब एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है आपको, अगर 1870 देगा तो 1870 लगा देना है, या फिर 10 मई 1871 लगाना। ठीक है, याद रखिए आपको दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो वो तो जो थे वो मैसूर के शासक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो वो जो थे दोस्तों मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, तो वो जो की थी वो टीपू सुल्तान ने ही की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, किसने की थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट दिया है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो वो जो था वो ऑस्ट्रिया था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। नेक्स्ट दिया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है जालवेरिन एक संस्था थी, तो कैसी संस्था थी, तो वो व्यापारियों की संस्था थी। कौन सी संस्था, तो जालवेरिन, जालवेरिन क्या थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। नेक्स्ट क्या दिया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो वो यूनान का। कहाँ का, यूनान का। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हंगरी की राजधानी कहाँ है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। कहाँ है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया, तो काउंट काबूर ने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन था वो मेजनी ने किया। किसने किया दोस्तों, मेजनी ने किया। नेक्स्ट दिया है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1810 में हुई थी। ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1810 में हुई थी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद, सेडान के युद्ध के बाद
जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपको दोस्तों ये सब याद रखना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जर्मनिया क्या थी। तो जर्मनिया क्या थी, तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ठीक है। जर्मनिया क्या है, तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो निरंकुश शासन, ठीक है, निरंकुश शासन के कारण ही वहां पे फ्रांस की क्रांति हुई। नेक्स्ट दिया है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ऐसा किसने कहा था, तो वो मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, तो दोस्तों ऐसा मेटरनिक ने कहा था। तो दोस्तों हमारा भाग 1 भाग 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भाग 1 और भाग 2 का मतलब क्या है दोस्तों, तो इसको मैंने इस चैप्टर में ही थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अब इसी में भाग 3, ठीक है। तो भाग 3 चलिए देखते हैं क्या दिया है। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे, 5 कोड थे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नेपोलियन कोड में जो थे वो 5 कोड थे। नेक्स्ट दिया है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो मेजनी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है, तो यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है वो यूनान देश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस वर्ष हुआ, तो 10 मई 1871 को, ठीक है। 10 मई 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। नेक्स्ट क्या दिया है, हंगरी की भाषा क्या है, तो मैग्यार है, क्या है, मैग्यार है। नेक्स्ट क्या दिया है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो वो संवैधानिक राजतंत्र, क्या, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता जो था वो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्या दिया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया है, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था। तो समाज का विभाजन जो हुआ था वो 2 वर्गों में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, तो इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया। तो समाजवादी विचारधारा का जो स्थापना था, ठीक है, समाजवादी विचारधारा का विकास जो था वो सेंट साइमन ने किया था। किसने किया था, सेंट साइमन ने किया था। फिर दिया है रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे, तो वो ब्रिटिश के उद्योगपति थे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप एक बार देखो, फिर आपको अच्छे से इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया है, किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो रॉबर्ट ओवन ने कहा था। किसने कहा था, तो रॉबर्ट ओवन ने कहा था। नेक्स्ट क्या दिया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, ठीक है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर में भी पूछा जाएंगे, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 में
जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या था? हेनरिक मार्क्स। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? बॉन विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? तो बॉन विश्वविद्यालय से। ठीक है दोस्तों, ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो 1843 ईस्वी में जेनी के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ? जेनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट दिया है कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ हुई थी? तो 1844 पेरिस में हुई थी। 1844 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1848 में। नेक्स्ट क्या दिया है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये आप लोग लिख करके रखो। मैं जितना आपको बताते जा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपके ध्यान से नहीं उतरना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना भी जो किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसको भी आप लोग को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कर लेना है। फिर दिया है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में। ठीक है, इसको भी आपको वीवीआई कर लेना है। फिर क्या, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ये तीनों जो है दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? ठीक है, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। नेक्स्ट दिया है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1889। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, अब दोस्तों इसी के साथ हमारा भाग 3 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमारा भाग 4 चलेगा। ठीक है, अब क्या है, हमारा भाग 4 चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक दोस्तों आपको मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। फिर दिया है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ क्या होता है? तो वो जो होता है दोस्तों वो रूस का सम्राट होता है। ठीक है, क्या होता है? तो वो रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट दिया है रूस में कृषक दास्ता किसने और कब समाप्त किया? तो वो जो था वो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, कब था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में। फिर दिया है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान का जो दोस्तों युद्ध था वो 1904 से 1905 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट भी है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 में। ठीक है, 22 जनवरी 1905 में पूछा हुआ था। लेकिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 कब हुआ था? पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 और नए कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी 1905। ठीक है, रविवार को। नेक्स्ट दिया है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल शामिल ठीक है, शामिल हो कहलाते हैं।
तो सर्वहारा वर्ग। ठीक है, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछा जाएगा, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या देना है, आपको उत्तर देना है समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किससे, मतलब किस वर्ष मनाया जाता है, किस वर्ष से मनाया जाता है। यानी कि सबसे पहला जो महिला दिवस था वो किस वर्ष से मनाया गया था, तो 1875 से। ठीक है, 8 मार्च 1975 से मनाया गया था। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट दिया है बोल्शेवी क्रांति को कहा जाता है। तो बोल्शेवी क्रांति को हम और किस नाम से जानते हैं, तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति के नाम से। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच। किन दो देशों के बीच, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट दिया है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो था वो ट्रोटस्की ने किया था। किसने किया था, ट्रोटस्की ने किया था। फिर दिया है चेका क्या था। तो चेका क्या था, तो गुप्त पुलिस संघ था। क्या था, गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, आपको याद रखना है चेका क्या है, तो गुप्त पुलिस संगठन है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी। ठीक है, कब और किसने की थी, तो कब और किसने की थी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। ठीक है, और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर क्या दिया है कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो वो कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है दोस्तों, कौन नहीं था यूटोपियन समाजवादी, तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट दिया है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वो टॉल्स्टॉय की है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर। ठीक है, आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। नेक्स्ट दिया है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, तो वो जो है 1827 में किया गया पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट दिया है रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। फिर क्या दिया है रासपुतीन कौन था, तो भ्रष्ट पादरी था। ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद रखना है रासपुतीन कौन था, तो भ्रष्ट पादरी था। नेक्स्ट क्या दिया है पादरी क्या होता है दोस्तों, तो जो चर्च में पूजा करते हैं ना, ठीक है, जो चर्च में फादर होते हैं उनको हम लोग पादरी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है
समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो सेंट साइमन था। ठीक है, कौन था? तो सेंट साइमन था। फिर दिया है, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ओवन थे। ठीक है, कौन थे? ओवन थे। अब जो हमारा जो है लास्ट है, क्या है कि अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? अप्रैल अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन की रचना है। ठीक है, इस चैप्टर में अभी और है, लेकिन दोस्तों मैं एक साथ आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता। ठीक है, ये जो मैंने आपको भाग 1-2 करके कराया है, आप वैसे ही अच्छे से इसे एक बार बनाओ, अपना प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप भले ऑनलाइन ऑफलाइन कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से मन से नहीं पढ़ते तब तक आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग ने टोटल आधा घंटा पढ़ा। ठीक है, 27 मिनट हम लोग ने पढ़ा, 28 मिनट। लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई इसका एडवांटेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप इस नोट्स को देखो दोस्तों, मैंने तो आसानी से बता दिया कि आपको चैप्टर पढ़ना भी नहीं पड़ा, और लगभग हम लोग ने आधा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ हम लोग ने नोट्स पढ़ा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो आपके एग्जाम में फायदा ना करें। तो इसलिए आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस से एक बार देखो, आधा 1 घंटे में आखिर आपको कुछ हो जाने वाला है नहीं, तो आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी चैप्टर का हम लोग आगे पार्ट लाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।